सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के नवम पाठ सिकता सेतु 2020-21 के नई पुस्तक के आधार पर संपूर्ण अभ्यास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास सिकता सेतु। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए या एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। क प्रश्न, कह बाल्ये विद्याम न अधितवान, कह कौन बाल्ये बचपन में विद्याम विद्या न अधितवान अध्ययन नहीं किया, अर्थात पढ़ाई लिखाई नहीं किया। किसने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं की? तो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था तपोदत्तः। कह पुलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा पुलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन तपोदत्तः। तपोदत्त का रूप चलाएंगे तो तपोदत्तः। ख प्रश्न, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्तः तपोदत्त कया किससे विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तः अस्ति, प्रवृत्त है अर्थात तैयार हो जाता है। तपोदत्तः कया किससे विद्याम अवाप्तुम विद्या को पाने के लिए या विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तः अस्ति, प्रवृत्त हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो उत्तर आएगा तपश्चर्या, तपस्या से। कया स्त्रीलिंग एक वचन में पूछ रहा है प्रश्न, तो आ जाएगा तपश्चर्या, तपस्या से। ग प्रश्न, मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंध, मकरालय समुद्र में, कह किसने शिलाभि पत्थरों से सेतुम बबंध पुल बांधा या पुल का निर्माण किया। समुद्र में किसने पत्थरों से पुल बनाया या पुल बांधा? तो हो जाएगा रामः, रामचंद्र जी ने बांधा था। घ प्रश्न, मार्गभ्रंतः संध्याम कुत्र उपेति, मार्गभ्रंत रास्ता भूला हुआ या भटका हुआ संध्याम शाम तक कुत्र उपेति कहाँ पे पहुंच जाता है या कहाँ आ जाता है? तो उत्तर आएगा गृहम, वो घर वापस आ जाता है, घर लौटाता है। वह प्रश्न, पुरुषः सिकताभि किम करोति, मनुष्य वह पुरुष वह मनुष्य, कौन मनुष्य? जो इंद्र थे, पुरुष रूप धारण करके जो आए थे, तो वह पुरुष सिकताभि रेती से अर्थात बालू से किम करोति क्या करते हैं? सेतु निर्माणम, सेतु का निर्माण करते हैं, पुल निर्माण करते हैं। द्वितीय प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये जो जितना भी प्रश्न है ये एक वर्ड में नहीं है बेटे, एक शब्द में नहीं, ये पूर्ण वाक्य वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनधीतः तपोदत्तः कैहि गर्हितो अभवत, अनधीतः अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा, तपोदत्तः तपोदत्त कैहि किनके द्वारा गर्हित अभवत अपमानित हो गया, अर्थात किन लोगों ने उसकी इंसल्ट की, अपमान किया। तो उत्तर आ जाएगा अनधीतः तपोदत्तः, अनपढ़ तपोदत्त अपने सर्वे ही मित्रे सभी मित्रों, ज्ञाति जने ही तथा अपने सगे संबंधियों के द्वारा गर्हित अभवत बदनाम हो गया, अर्थात उन्होंने ही उसका अपमान किया, उनसे वो निंदित हो गया, बदनाम हो गया। गर्हित मतलब निंदित। ख प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, प्रवृत्तः अभवत संधि विच्छेद कर देंगे, प्रवृत्तः अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या पाने के लिए प्रवृत्त हो गया? तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तो उत्तर है तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया, प्रवृत्त हो गया, अर्थात लग गया विद्या को तपस्या से ही प्राप्त करने के लिए। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नहीं मैं तपस्या करूंगा कह करके वो तपस्या के माध्यम तपस्या करने में लग गया। ग प्रश्न, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त ने उस पुरुष की, उस आदमी की किस चेष्टा को अर्थात कौन सी क्रियाकलाप को, उसकी कौन सी एक्टिविटी को देखकर अहसत हंसने लगा। तपोदत्त उस पुरुष की किस कार्य को या किस चेष्टा को देख करके हंसा। तो उत्तर आ जाएगा तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त ने उस पुरुष की रेतों से सेतु निर्माण करने का प्रयास देखकर, करने के प्रयास को देखकर अहसत हंसने लगा। तपोदत्त उस आदमी के बालू से सेतु निर्माण करने के प्रयास को देखकर हंसा कि ये बालू से कैसे पुल बनाएगा, बोल करके उस प्रयास को देख करके वो हंसने लगा।
घ प्रश्न तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से, तपस्या करके माध्यम से विद्या को प्राप्त करने की उसकी प्रयास को कीदृशः कथित, कैसा कहा गया। उसने जो प्रयास किया था तपस्या के माध्यम से विद्या को प्राप्त करने के लिए, उसके उस प्रयास को कैसा कहा गया है। तो उत्तर आ जाएगा तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः। तपस्या के माध्यम से विद्या को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयासमिव कथित। नहीं, बालू से पुल निर्माण करने का प्रयास ही कहा जाएगा या कहा गया है। तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए उसके प्रयास एक तरह से बालू से पुल निर्माण करने का प्रयास की तरह कहा गया है। तो आइए ग प्रश्न को देखते हैं। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अन्ते, अंत में, एकदम लास्ट में तपोदत्त विद्या ग्रहणाय, विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए कुत्र गतः, कहाँ गया। उत्तर आ जाएगा अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुलम गतः, गुरुकुल चला गया था। अब तृतीय प्रश्न को देखते हैं। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, यहाँ पे चार चार शब्द दिए हुए हैं। उन चार शब्दों में से एक भिन्न प्रकार का है। भिन्न वर्गीय मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑड वन। तो ऑड वन हमको ढूंढना है इन चारों शब्दों में से कौन सा ऑड वन है। तो ये उदाहरण है, यथा उदाहरण दिया, देखते हैं। अधिरोढ़ोम, यहाँ पे बच्चों अधि उपसर्ग है, रूह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन में से तुम बचेगा और होढ़ सूत्र से ह को ढ हो जाता है। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया होढ़, तो ह को ढ हो जाता है, तो अधिरोढ़म बन जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब हो गया चढ़ने के लिए। गंतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, और यहाँ पे सेतुम है, यहाँ शब्द रूप है, सेतु शब्द है, सेतु का द्वितीय विभक्ति एक वचन। और निर्मातुम में भी तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, निरुपसर्ग है। तो अधि, इसमें अधिरोढ़ुम में भी तुमुन है, गंतुम में भी तुमुन है, निर्मातुम में भी तुमुन है, किंतु सेतुम में कोई तुमुन प्रत्यय नहीं है। ये शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो सेतुम, इसीलिए ऑड वन किया है। आगे देखते हैं क प्रश्न। निश्वस्य, नि उपसर्ग स्वस्थ धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप में से य बचता है। निश्वस्य का मीनिंग है सांस लेकर। चिंतय मतलब सोचो, चिंतय सोचो। विमृश्य भूल कर, उपेत्य पास जाकर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो निश्वस्य इसमें ल्यप प्रत्यय है, विमृश्य में भी ल्यप प्रत्यय है, उपेत्य में भी ल्यप प्रत्यय है। चिंतय ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, चिंत धातु है इसमें, ठीक है। इसमें केवल उपसर्ग, इसमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा है चिंतय में, बाकी तीन में लगा है उपसर्ग प्रत्यय, इसीलिए ये हो जाएगा ऑड वन चिंतय। ख प्रश्न। विश्वसीमि उत्तम पुरुष एक वचन, विश्वास करता हूँ। पश्यामि उत्तम पुरुष एक वचन। करिष्यामि ये भी उत्तम पुरुष एक वचन, किंतु ये लृट लकार है। और अभिलषामि चाहता हूँ। विश्वसीमि, पश्यामि, अभिलषामि, तीनों के तीनों लट लकार है, प्रेजेंट टेंस की क्रिया है। करिष्यामि ये फ्यूचर टेंस का क्रियापद है, लृट लकार का, इसीलिए ये हो जाएगा ऑड वन, भिन्न प्रकार का। ग प्रश्न। तपोभि दुर्बुद्धि सिकताभि कुटुम्बी। तो तपोभि में मूल शब्द तपस है, नपुंसक लिंग है, ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तपः तपसि तपांसि, तपः तपसि तपांसि, तपसा तपोभ्यम तपोभि, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। दुर्बुद्धि ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सिकताभि तृतीया विभक्ति बहुवचन, और कुटुम्बी भी ये भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो दुर्बुद्धि में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए ये भिन्न वर्ग वाला शब्द है। तो आइए देखते हैं चतुर्थ प्रश्न। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये रेखांकित किए गए, अंडरलाइन किए गए सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है अलम अलम तव श्रमेण। अलम अलम बस करो तव श्रमेण, तुम्हारे श्रम से, परिश्रम से, तुम अपने जो परिश्रम करो इस परिश्रम से बस करो अर्थात मत करो। तो ये कौन कहा था, ये कहा तो था ये तपोदत्त ने। किसको कहा था, पुरुष के लिए कहा था। तुम्हारा जो ये तव शब्द है ये पुरुष के लिए यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पुरुषाय, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। न हम सोपान मार्गे ही अटम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि। मैं सीढ़ी के मार्ग से अटारी पर चढ़ने के लिए विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो सीधे उछल करके
चढ़ने पे विश्वास करता हूँ बोला था उस पुरुष ने, तो अहम शब्द किसके लिए यूज है? पुरुष के लिए, तो यहाँ पुरुषाय। तीसरा वाला, चिंतितम भवता न वा, अरे आपने सोचा भी है या नहीं, या आपके द्वारा चिंता किया गया है या नहीं। तो भवता किसके लिए यूज? आपके द्वारा, ये भी तपोदत्त ने पुरुष को कहा था, तो ये भवता भी पुरुष के लिए यूज है, इसलिए पुरुषाय। क्या आ जाएगा? पुरुषाय। चौथा प्रश्न, गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय। गुरुगृहम गत्वा एव, गुरु के घर जाकर ही, गत्वा प्लस एव गत्वैव वृद्धि संधि, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। मया तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तपोदत्त के द्वारा, इसीलिए यहाँ चतुर्थी व्यक्ति लगाया तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए प्रयोग किया गया है मया शब्द। पांचवा, भवद्भिः उन्मिलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा खोल दिए गए मेरे दोनों आंखें, नयन युगल, मेरे दोनों नेत्र को आपके द्वारा खोल दिया गया। तो मेरे शब्द किसके लिए यूज आया है? तपोदत्त के लिए, तो इसीलिए हो जाएगा तपोदत्ताय। ख प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। इसके नीचे जो भी कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कथन कौन कहता है और किसको कहता है? तो आइए देखते हैं। कथनानि, ये कथन है, हा विधे किम इदम मया कृतम, हा विधे, अरे विधाता, या भाग्य भी बोल सकते हैं। इदम मया किम कृतम, ये मेरे द्वारा क्या किया गया। कह मतलब कौन कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह कथयति, कह कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? तो कहने वाले में प्रथमा विभक्ति और जिसको कहा जाता है द्वितीय विभक्ति लगती है, इसीलिए यहाँ कह पे हो जाएगा तपोदत्त। मतलब कौन कह रहा है? तपोदत्त कह रहा है। कहने वाला तपोदत्त, किसको कह रहा है? विधि को कह रहा है। ये विधि, विधि में ये विधि शब्द का संबोधन है, तो विधि को कह रहा है, भाग्य को कह रहा है, तो ये जिसको कह रहा है उसी में द्वितीय व्यक्ति विधिम। भो महाशय किमिदम विधीयते, ए महाशय, ए महाराज, ये क्या बनाया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है। तो ये भी किसने कहा था? तपोदत्त ने कहा था। कह कथयति मतलब कौन कहता है? तपोदत्त कहता है। किसको कहता है? कम कथयति किसको कहता है? तो पुरुष को कहता है, इसीलिए यहाँ पुरुष में द्वितीय व्यक्ति पुरुषम। भोस तपस्वीन कथम माम उपरुणसी, अरे तपस्वी कथम माम उपरुणसी, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कथम माम उपरुणसी, मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तो ये भी कौन कहा था? पुरुष ने कहा था। कथम भो तपस्वीन, कि अरे तपस्वीन कथम माम उपरुणसी, मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तो ये पुरुष ने कहा था, और किसको कहा था? तपोदत्त को कहा था, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा तपोदत्तम। चौथा प्रश्न, सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्ताः रेति जल प्रवाहे, पानी के जल के प्रवाह में, जल की धारा में, स्थास्यन्ति किम, रुकेंगे क्या? तो कौन कहा था? ये कह कथयति, तपोदत्त कथयति, तपोदत्त कहता है। किसको कहता है? पुरुष को कहता है, तो इसीलिए पुरुषम द्वितीय विभक्ति। तो कहने वाले में हमेशा प्रथमा, जिसको कहा जाता है द्वितीया। पांचवा, ना हम जाने को अस्ति भवान, अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूँ, को अस्ति भवान, आप कौन है? भवान आप, कह अस्ति कौन है, ये मैं नहीं जानता हूँ। कौन कहा था? ये तपोदत्त ने कहा था। कह तो तपोदत्त, और कम किसको? पुरुषम, उस पुरुष को कहा था। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद, ये जो मोटे मोटे अक्षर में लिखे हुए पद, इस पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के ऊपर बच्चों बहुत बढ़िया सुंदर वीडियो मैंने बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। और जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। और मेरे चैनल का नाम है CBSE संस्कृत। तो आइए देखते हैं। तपोदत्त तपश्चर्या, तपोदत्त ने तपस्या से विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त अस्ति, प्रवृत्त हो गया है, अर्थात तैयार हो गया है। तपश्चर्या, तपस्या से, तो से आ रहे हैं यहाँ, इस शब्द के साथ कारक चिन्ह से आ रहा है। तो और ये स्त्रीलिंग है, तृतीय व्यक्ति एक वचन, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्त्रीलिंग तृतीय वचन कया। किम शब्द का जब रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग में, का के काहा, काम के काहा, कया, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन किससे? तपोदत्त किससे विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ख प्रश्न, तपोदत्त कुटुम्बी मित्रैः गर्हित अभवत्, तपोदत्त अपने परिवारजनों और मित्रों के द्वारा बदनाम हो गया, अपमानित हो गया।
तो तपोदत्त मंडलेन, तपोदत्त हो गया, तो कौन हो गया? तो इसीलिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तपोदत्त, तो उत्तर आ जाएगा कह। कह कुटुम्बी मित्रै गर्हित अभवत्, कौन परिवार तथा मित्रजनों के द्वारा अपमानित हो गया। ग प्रश्न, पुरुषः नद्यां सिकताभिषेतुं निर्मातुं प्रयतते, मनुष्य या वह पुरुष नदी में रेतों से अर्थात बालू से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। नद्याम, नदी में या नदी पर, तो यहाँ पे जगह कुत्र, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ जगह कुत्र, किसमें? हालांकि कस्याम भी हो सकता है, नदी शब्द है, सप्तमी एक वचन है, तो कुत्र या कस्याम दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। तो पुरुष कहाँ या किसमें? कुत्र बोलेंगे तो कहाँ, और कस्याम बोलेंगे तो किसमें। तो पुरुष कहाँ बालू से सेतु निर्माण करने का प्रयत्न करता है। घ प्रश्न, घ को देखते हैं। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने के लिए अभिलषति चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो अक्षर ज्ञानम नपुंसकलिंग वचन है, किम, तपोदत्त किसके बिना ही विद्या प्राप्त या वैदुष्य विद्वत्ता को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है। वह प्रश्न, तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, तपोदत्त विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया। विद्या अध्ययनाय किसी कारण के लिए गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? किमर्थम, किस लिए। किमर्थम का मीनिंग होता है किस लिए, या फिर कसमय भी हो सकता है। तपोदत्त किस लिए गया या किसके लिए गुरुकुल गया? पढ़ने के लिए, तो किसके लिए भी हो सकता है, किमर्थम किस लिए या क्यों भी, दोनों शब्द यहाँ पे हो सकता है। तो तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्, तपोदत्त कस्मै गुरुकुलम अगच्छत्। च प्रश्न, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीय, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास किया जाना चाहिए। तो गुरुगृह में स्थान बता रहे, स्थानवाचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कुत्र, कहाँ जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए। आइए छठा प्रश्न को देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। प्यारे बच्चों, ये जो विग्रह, समास विग्रह, विग्रह मतलब समास विग्रह, ये वैसे तो हम लोग नवमी कक्षा में समास नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में समास विग्रह नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व किया है मैंने, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा। संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प के साधना से, संकल्पस्य साधना या सिद्धि से भी बोल सकते हैं। तो ये जो अलग अलग शब्द रहता है इसे कहते हैं समास विग्रह, और जब शब्द मिला दिया जाता है उसे कहते हैं समस्त पद। अब जब मिलाते हैं, उस मिलाते समय क्या करते हैं, ये जो पूर्व पद रहता है, पहला वाला पद, और बाद वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। पहले पद का मूल शब्द ले लेते हैं और उत्तर पद उसी के साथ जोड़ देते हैं। तो संकल्प से मूल शब्द संकल्प है और उत्तर पद है सातत्येन, संकल्प सातत्येन। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान अर्थात अक्षर ज्ञान, तो अक्षराणाम में मूल शब्द अक्षर है और ज्ञानम जोड़ देंगे, अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतु, रेत का बांध, रेत का बांध, तो या रेती का बांध, तो सिकतायाः में मूल शब्द सिकता है और उत्तर पद जोड़ देंगे सेतु, सिकता सेतु। पितुः चरणे ही, पितुः में मूल शब्द पितृ है, चरणे ही, तो मूल शब्द पितुः में पितृ है और उत्तर पद चरणे ही जब जोड़ देंगे तो पितृ चरणे ही। गुरोः गृहम, गुरु का घर, गुरोः में मूल शब्द गुरु है, उत्तर पद गृह में, तो गुरु के साथ गृहम जोड़ देंगे, गुरु गृहम। तो गुरोः गृहम का मतलब भी गुरु का घर और गुरु गृहम का मतलब भी गुरु का घर। ग को देखते हैं। विद्यायाः अभ्यासः, विद्या का अभ्यास, विद्या का, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो मूल शब्द ले लेंगे विद्या, और अभ्यास का ये अ और विद्या का आ दोनों मिलकर के बन जाएंगे आ, दीर्घ संधि के नियम से, तो बन जाएगा विद्याभ्यास। आ प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। इससे पहले हम समस्त पद बना रहे थे, अब इसमें हम बोल रहा है विग्रह बनाने के लिए, विग्रह करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कह रहा है। नयन युगलम मतलब दो नेत्रों का युगल, दो आंखों का युगल, दो आंखों का, नयनों का, तो काके की आ रहा है षष्ठी विभक्ति, तो नयनयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, नयनयोः युगलम, नयन युगलम। तो जब विग्रह दिया रहता है उसको समस्त पद बनाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, नयनयो में मूल शब्द नयन और युगलम जोड़ देंगे, नयन युगलम। जलस्य प्रवाहे, जल प्रवाहे, जल प्रवाहे दिया हुआ है,
तो जल के बहा प्रवाह में, जल के बहाव में, तो जल के तो जलस्य प्रवाहे जल प्रवाहे। तपश्चर्या तपस्या के आचरण से, तपस्या से, तो तपस शब्द षष्ठी, तपसः तपस्या के, चर्या तो तपश्चर्या बन जाएगा। ग जलोच्छलन ध्वनि ही, इसका मीनिंग क्या? जल के छलकने की ध्वनि ही आवाज, जल के छलकने की आवाज। तो जल के जलस्य षष्ठी, उछलने या छलकने की तो हो जाएगा षष्ठी, उच्छलनस्य और ध्वनि ही, जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि ही जलोच्छलन ध्वनि ही। सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु के निर्माण का प्रयास, सेतु के तो सेतु शब्द में षष्ठी लगा देंगे सेतु, निर्माण के निर्माण शब्द में षष्ठी लगा देंगे निर्माणस्य, और प्रयास तो प्रयास, सेतु हो निर्माणस्य प्रयास सेतु निर्माण प्रयास। 7वां प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। उदाहरण के आधार पर कोष्ठक में दिए गए पद को लेकर के नए 2 वाक्य बनाइए। नए नए 2 वाक्य बनाने हैं। उदाहरण को देख लेते हैं पहले। अलम चिंतया, अलम बस कीजिए, चिंतया चिंता से, अर्थात चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे अलम योगे तृतीया, अलम शब्द जब प्रयोग किया जाता है तब तृतीया विभक्ति लग जाती है, तो यहाँ चिंता शब्द में तृतीया लग गया, चिंतया। इसी तरह भय और कोलाहल 2 शब्द दिए हुए हैं। भय, भय में तृतीया लगा देंगे भयेन, तो हो जाएगा अलम भयेन, बस डर से बस करो, अर्थात मत डरो, डरो मत। कोलाहल शब्द, कोलाहल में बालक की तरह चला देंगे तृतीया, तो कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, शोरगुल मत करो, कोलाहल मत करो, बस करो। ख वाला, माम अनु सह गच्छति, माम अनु मेरे पीछे, स गच्छति वह जाता है, मेरे पीछे, रे रा रे री षष्ठी का रूप है, किंतु मतलब षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह है, किंतु यहाँ पे अनु के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए माम किया, मेरे पीछे वह जाता है। तो गृह शब्द है ब्रैकेट में, गृहम अनु नारिकेल वृक्ष अस्ति, घर के पीछे नारियल का पेड़ है, नारिकेल वृक्ष नारियल का पेड़ है, घर के पीछे नारियल का वृक्ष है। पर्वतम अनु ग्राम अस्ति, पर्वत शब्द है, पर्वत में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे, करेंगे पर्वतम अनु ग्राम अस्ति, पर्वत के पीछे गांव है। ग प्रश्न, यथा अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, अर्थात अक्षर ज्ञान के बिना ही, विनैव यहाँ संधि कर देंगे बिना प्लस एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करते हो। तो यहाँ पे विना योगे द्वितीया, विना शब्द के साथ जब बिना शब्द लगाया जाता है तो उसके साथ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो अक्षर ज्ञान में द्वितीय विभक्ति लग गई, अक्षर ज्ञानम। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे परिश्रम शब्द है, तो परिश्रम में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। परिश्रमम बिना सफलताम न मिलती, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, तो परिश्रम में द्वितीय लग गया क्योंकि बिना शब्द हमने प्रयोग किया। अभ्यास शब्द, अभ्यासम बिना विद्याम इच्छसि, अभ्यास के बिना विद्या की इच्छा करते हो या विद्या को चाहते हो, अभ्यासम बिना विद्याम इच्छसि, तो अभ्यास शब्द में द्वितीय विभक्ति लग गई। घ प्रश्न देखते हैं। यथा संध्याम यावद गृहम उपेति, संध्याम यावद शाम तक, यावत माने तक, गृहम उपेति घर आ जाता है। तो यहाँ पे यावत योगे द्वितीय विभक्ति, जब भी यावत का प्रयोग करेंगे आप लोग तब जिस शब्द के बात कर रहे हैं उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो संध्या में द्वितीय लग गई, संध्याम, बालिका की तरह रूप चलेगा, बालिकाम, तो संध्याम, शाम तक घर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे मास है, सह मासम यावत परिश्रमम अकरोत, उसने महीने तक, उसने या वह महीने भर तक या महीने तक 1 मास तक परिश्रम किया। वर्ष शब्द, रमेश वर्षम यावत तपस्याम करिष्यति, रमेश वर्षम यावत 1 साल तक तपस्याम करिष्यति, तपस्या करेगा। तो वर्ष शब्द में द्वितीय विभक्ति लग गई यहाँ पे, वर्षम वर्षे वर्षाणी, वर्षम वर्षे वर्षाणी, द्वितीय विभक्ति एकवचन। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।